हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्लस सामान्य बंटन, जो कि है हमारा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है बेल शेप कर्व। हमारे पास अलग अलग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। उन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करते हैं, जिसके लिए हमें जी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना होता है, जिसका फॉर्मूला है हमारा z इक्वल्स टू x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। और हम फॉर्मूले से उनकी प्रोबेबिलिटी और वैल्यू ऑफ एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइंड ये जो बेल शेप कर्व है वो सेंटर से डिवाइड होता है x बार से, दैट इज म्यू। ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 0.5 इधर 0.5 इधर। जो हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक अजम्पशन पर बेस्ड है कि हमारा जो भी x बार होगा वो होगा 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 1। ये है हमारा नेगेटिव एरिया माइनस इनफाइनाइट, यहाँ आता है प्लस इनफाइनाइट, प्लस का एरिया पॉजिटिव एरिया। आप जो भी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे वो इस साइड आएगी माइनस में और इस साइड आएगी प्लस में। इन एन इंटेलिजेंस टेस्ट एडमिनिस्टर्ड ऑन 1000 स्टूडेंट्स द एवरेज स्कोर वाज 42। एवरेज स्कोर दैट मीन्स एक्स बार मीन। समांतर माध्य स्टैंडर्ड डेविएशन 24। प्रमाप विचलन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्सीडिंग अ स्कोर ऑफ 50, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर lying between 30 and 54, the value of score exceeded by the top 100 students। और ये आपका हिंदी ट्रांसलेशन है। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, दैट इज n, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज 1000, x बार समांतर माध्य मीन 42, स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज प्रमाप विचलन 24 और x क्या गिवन है 50। फाइन। अब आप हमेशा जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको उसको कर्व में रिप्रेजेंट करना होगा। सेंटर में हमारा आएगा x बार, 42 x बार है। नाउ 50 आपका इस साइड आएगा राइट हैंड साइड, दैट इज 50 मार्क्स से ऊपर स्कोर करने वाले बच्चे हमें फाइंड आउट करने हैं। तो 50 मार्क्स के ऊपर कितने स्टूडेंट्स आएंगे, ये वाला जो एरिया है वो आएगा आपका 50 से ऊपर स्कोर करने वाले बच्चे। फाइन। डायरेक्ट ये एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, आपको सबसे पहले इस एरिया को फाइंड आउट करना होगा और उसको 0.5 से लेस करना होगा, तब आपके पास ये एरिया आएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी बताई थी कि जो x बार है वो दोनों साइड्स को 0.5 और 0.5 में डिवाइड करता है। तो ये जो पूरा एरिया है आपका वो क्या है, 0.5 है। तो 0.5 में से अगर आप ये एरिया लेस कर देंगे तो आपके पास ब्लैक वाला एरिया आ जाएगा। फाइन। अब ये कैसे फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है, दैट इज z इक्वल्स टू x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। x है हमारा 50 यहाँ पे गिवन है, 42 है हमारा x बार, स्टैंडर्ड डेविएशन है 24। इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है आपकी, पॉजिटिव में आ रही है 0.333। वैल्यू किसकी आ गई है, z वैल्यू। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो आप एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे। वो क्या होगा कि वैल्यू ऑफ x उसके बाद में आपकी क्या आएगी, वैल्यू ऑफ z, फिर प्रोबेबिलिटी। ये रिवर्स भी चलेगा, इस प्रोबेबिलिटी से z वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करेंगे। यहाँ आपको क्या गिवन है,
वैल्यू ऑफ x गिवन है, तो अब आपने क्या निकाल ली है, z वैल्यू निकाल ली है। अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से, जो कि आपको अपनी बुक के पीछे गिवन है। देखिए वो टेबल ये रही कि z की वैल्यू क्या आई थी हमारी 0.333। हमें ये 3 डिजिट्स लेके चलनी है। फर्स्ट हम लेंगे ये 2 डिजिट्स 0.3 टेबल में आप देखिए वर्टिकली आप देखेंगे तो 0.3 ये है आपका, फाइन। अब इसके बाद में ये बचा है आपका ये वाला 3, तो इस 3 को आप ऊपर देखेंगे तो ये 0.03। आप इन दोनों वैल्यूज को मैच करेंगे तो जो भी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वही आपकी टेबल वैल्यू है, दैट इज 0.1293। क्या वैल्यू आ गई आपकी 0.1293। यही हमारा टेबल देखने का मैनर है। अगर सपोज कीजिए आपसे बोला गया है 1.32, तो आप कैसे देखेंगे, 1.3 देखेंगे इधर और 2 देखेंगे ऊपर, ये 2 ऊपर आ गया। अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, वैल्यू आ गई आपकी 0.0658। तो इस टाइप से आपको टेबल देखना आ गया है। आगे आप अपने से टेबल देखेंगे और वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। 0.1293 ये जो वैल्यू आई है वो आई है आपका ये शेडेड पार्ट रेड वाला। यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है अपनी 0.1293। बट आपको कौन सी निकालनी है, हमें ये जो ब्लैक वाला एरिया है इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो अब आपको ये टोटल एरिया पता है, राइट हैंड साइड वाला वो कितना होता है 0.5 में से हम ये रेड शेडेड एरिया वाली प्रोबेबिलिटी को लेस कर देंगे तो ये आ गया 0.1293 को आपको लेस कर देना है। आपके पास कितना एरिया आ गया, दैट इज 0.3707। ये इस एरिया की प्रोबेबिलिटी है, फाइन। अब हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे n से, तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय n, दैट इज 0.3707 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए 370। इन्होंने मोर देन 50 मार्क्स लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ स्कोर लाइंग बिटवीन 30 एंड 54। 54 और 30 के बीच में नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बताइए। तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व ड्रॉ करेंगे। ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। सेंटर में हमारा आता है x बार, जो कि क्या था हमारा 42। अब 30 किस साइड आएगा, 30 इधर आएगा हमारा, दैट इज x1, और 52 इधर आएगा क्योंकि x बार है हमारा 42, ये है x2, दैट इज 54, फाइन। अब आपको कौन सा एरिया निकालना है, ये सेंटर वाले एरिया निकालना है। इनके बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, डैट मीन्स आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 30 से मीन तक का निकालेंगे और फिर मीन से 54 तक का निकालेंगे। तो 2 z निकालने होंगे, z1 इक्वल्स टू 30 माइनस 42 डिवाइडेड बाय 24, दैट इज x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। वैल्यू क्या आ गई आपकी -0.5। देखिए यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस का आ रहा है, और इधर भी आप देखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है, दैट मीन्स ये माइनस में आएगी वैल्यू। अब इस वैल्यू को आपको कहाँ देखना है, टेबल में। कैसे देखेंगे, यहाँ सिर्फ 0.5 आ रहा है तो वर्टिकली आप कैसे देखेंगे 0.5 में। माइनस हो प्लस हो दोनों वैल्यूज आपको सेम उसी टेबल में देखनी है। वैल्यूज में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ आपको साइंस का ध्यान रखना है। प्लस की जगह प्लस यूज करना है और माइनस की जगह माइनस यूज करना है। अब इसकी वैल्यू हम देखेंगे तो एरिया कितना आ गया आपका, ये एरिया आ गया आपका 0.1915। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ऐसे आपने इसको सॉल्व किया, सेम जेड वैल्यू है तो सेम एरिया आएगा, दैट इज 0.1915।
अब देखिए आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है। इन दोनों एरिया को हम ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी इधर की कितनी आ गई है? 0.3830। इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से, दैट इज 1000। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई है? 383। दैट मीन्स 30 से 54 के बीच में मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? दैट इज 383। लुक स्टूडेंट्स, ऊपर के दोनों स्टेप्स हमने इजीली फाइंड आउट कर लिए थे। क्यों? क्योंकि हमें क्या गिवन था? x की वैल्यू गिवन थी और हमें क्या निकालना था? z से प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। आपने देखा था x बार कितना था? 42 मार्क्स। फाइन, दैट मीन्स x की जो भी वैल्यू होगी वो किस में होगी? मार्क्स में होगी। वैल्यू ऑफ स्कोर पूछा गया है, दैट मीन्स x पूछा गया है, और प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको गिवन है। अगर प्रोबेबिलिटी गिवन है तो आप z वैल्यू निकालेंगे, फिर देयर आफ्टर x निकालेंगे। ऊपर हमने प्रोबेबिलिटी को नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई किया था, फाइन, जिससे हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए थे। यहाँ हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे उसको। तो 100 डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई है? 0.1। मीन्स सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.1। तो इसके लिए हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना होगा। ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, फाइन। ये है हमारा x बार जो कि 42 था, ठीक है। अब सबसे ज्यादा स्कोर किस साइड होगा? इस साइड होगा, ठीक है। तो अब ये जो प्रोबेबिलिटी निकली है वो कितनी निकली है? 0.1। सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स ये है 0.1, लेकिन इनके मार्क्स नहीं पता है, ये x हमें नहीं पता है। इस x को हमें फाइंड आउट करना है। इधर की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बट x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इस एरिया की भी प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। 0.1 ये है, और ये जो राइट हैंड वाला एरिया है वो होता है हमारा 0.5। तो 0.5 माइनस 0.1 तो आ गया आपका 0.4। दैट मीन्स ये जो एरिया है वो कितना है हमारा? 0.4 है हमारी प्रोबेबिलिटी। अब इससे हमें z वैल्यू निकालनी है। फाइन, टेबल पर चलते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी ये है और ये है हमारी z वैल्यूज। फाइन, अब हमें 0.4 देखना है। यहाँ देखिए 0.4 कहाँ आ रहा है? 0.4 के नियर बाय ये रहा, ये देखिए 0.39973। इसके बाद में आ रहा है आपका 0.40147 जो कि 0.4 से ज्यादा है, तो इसलिए हम इसके नियर बाय क्या ले रहे हैं? 0.39973। ये हमारी प्रोबेबिलिटी थी, इसलिए हमने इसको यहाँ टेबल में प्रोबेबिलिटी में सर्च किया है। अब इस प्रोबेबिलिटी से हम फाइंड आउट कर रहे हैं z वैल्यू। तो अब इससे इक्विवेलेंट क्या है? ये है, और इसके कौन सा आ गया इधर? ये आ गया 1.2। तो 1.28 प्रोबेबिलिटी से हमने ये z वैल्यू निकाल ली है, दैट इज 1.28। इसको हम फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, z इक्वल्स टू x माइनस x बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 1.2817। इधर x को हमें फाइंड आउट करना है, x बार है 42, ये स्टैंडर्ड डेविएशन 24। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वैल्यू आए उसमें से ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये वैल्यू क्या आ गई आपकी? 72.761। दैट मीन्स x की क्या वैल्यू आ गई? x इक्वल्स टू 73। जो 100 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 73 मार्क्स के ऊपर स्कोर किया है। आई थिंक आपको इस एक ही क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे।